घर आए मेहमान। हाँ? चलते हुए आपको मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए मॉम। हाँ जानती हूँ, आजकल के बच्चे कितने समझदार हो गए हैं। हाँ मॉम, वो देखो सामने कुछ है। हाँ आखिर ये है क्या? देखने में तो ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मुझे पता है ये क्या चीज है, मैंने इसके बारे में स्कूल की किताब में पढ़ा था। पढ़ा तो मैंने भी था अपने स्कूल में, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। ये तो हिल रहा है। ये तो लगता है इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है इसमें से? मुझे डर लग रहा है मॉम। लग तो ये बिल्कुल तितली जैसा रहा है। पर इतनी बड़ी तितली। यो कैसे हैं आप लोग? मेरा कॉस्ट्यूम अच्छा लगा ना? शिनचैन, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। ये तुमने कैसी कॉस्ट्यूम पहनी हुई है? ओह, आप इनमें चल कैसे पाती हैं आंटी? ये तो मैं बहुत समय से पहन रही हूँ और अब तो मुझे इनकी आदत हो गई है और इसीलिए इनमें मैं आराम से चल लेती हूँ। वैसे एक बात बताइए, आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ, हम सोच रहे थे क्यों ना कुछ वक्त किसी और के घर में जाकर रुके। वैसे क्या हम तुम्हारे घर चल सकते हैं शिनचैन? आज तो मैं बहुत देर तक सोई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। शिनचैन बेटा, अपने खिलौने उठाकर रख देना। ओए, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम यहाँ अंदर कैसे आई? दरवाजे से आए हैं मॉम। सही कहा। अच्छा बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? दरअसल मैं खुद के घर में रहते रहते बोर हो गई थी, इसीलिए आपके घर चली आई। हम लोगों को शिनचैन यहाँ लेकर आया है। अभी तो बोर हो रही थी ना मॉम, इसलिए मैं इन लोगों को यहाँ ले आया। तुम चुप रहो, समझे? अच्छी तरह समझ गया। ठीक है, तो पार्टी शुरू करते हैं। पर पार्टी तो हम रात को करने वाले थे, उसमें तो काफी टाइम है। शिनचैन, यहाँ चुपचाप आकर बैठ जाओ और हमें आपस में बात करने दो, समझे? ओए, आप शिनचैन को कुछ मत कहिए, हम लोगों ने ही उसे कहा था कि हमें अपने घर ले चलो। हाँ प्लीज हम दोनों को यहाँ पर रुकने दीजिए ना। मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है। आंटी रुकने दीजिए ना। प्लीज रुकने दीजिए ना, प्लीज 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 हमें रुकने दीजिए ना, प्लीज मिसेस नोहारा। आंटी, रिक्वेस्ट करने का कितना अजीब तरीका है। पहली बार देख रही हूँ ऐसा। मैं भी ट्राई करूंगा। तुम यहाँ आ रही हो, कम से कम इसके बारे में मुझे पहले से बता तो देती। इसके लिए माफी चाहती हूँ। हाँ? पर मैं आपको क्या बताऊँ कि क्या बात है। ये तो बहुत दुखी लग रही है। मैं अपनी मर्जी से घूम नहीं सकती, अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ मिसेस नोहारा। आंटी प्लीज आज आप सब कुछ मॉम की पसंद का ही बनाइएगा। पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप मेरी वजह से परेशान हैं, तो मैं कहीं और रहने चली जाती हूँ मिसेस नोहारा। हाँ? बेटा तुम तैयार हो ना? चलो कहीं और चलते हैं। हाँ? परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ। सॉरी। जरा रुको। हाँ? मेरी बात सुनो, तुम यहाँ एक रात के लिए रह सकती हो। क्या कहा? आप सच कह रही हैं? अच्छा हुआ ना आंटी, आज रात हम लोग मिलकर बहुत मजे करेंगे, पार्टी करेंगे, गाने गाएंगे और खूब डांस करेंगे। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो शिनचैन, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से पार्टी नहीं की है। तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसी लगी? तुम लोग आपस में जो बातें कर रहे हो मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मॉम ध्यान से सुनने के लिए कुछ बोल रही है तो सुनना ही पड़ेगा। सुनो, तुम आज डिनर बनाओगी और सब बच्चे मिलकर घर की सफाई करेंगे। यस मैम। तुम चावल बना लो। पर चावल बनाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे पहले इन्हें धो लो। अच्छा ठीक है, लाइए मुझे दीजिए। पर इन्हें धोऊं कैसे? अब तुम क्या ढूंढ रही हो? पर चावल धोने के लिए तो हमें वो चाहिए होता है ना। तुम्हारा मतलब है चम्मच? हाँ हाँ वही, उससे चावल धोने में बहुत आसानी होती है ना। हाँ, पर चावल तो हाथ से धोते हैं। लेकिन मैं नहीं धो सकती ना। हाँ? अगर तुम इन्हें लगाकर चावलों को धोगी तो मुश्किल हो जाएगी। चलो पहले जल्दी से इन्हें निकाल दो। हाँ क्यों निकाल दूं? पता है इसके लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया है। लेकिन तुम इनके साथ खाना नहीं बना पाओगी। मौन हमेशा ऐसा ही करती है। आज डिनर के लिए इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मैंने निकाल दिए, ये देखिए। ठीक है, देखो चावलों को मैं धो देती हूँ और वहाँ जो अदरक रखी है उसे तुम हाँ? साफ कर दो। ठीक है। हाँ? हाँ? ये तुम क्या कर रही हो? इन्हें नीचे रगड़ कर साफ करूंगी ना। मेरे कहने का मतलब था कि इन्हें छील दो। मुझे इन्हें छीलना नहीं आता। तो ऐसा करो, वहाँ सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हैं तुम उन्हें साफ कर दो। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारे बर्तन साफ कर दूंगी। आपको पता नहीं मैं इस काम में चैंपियन हूँ। अरे नहीं, ये मेरी सबसे फेवरेट प्लेट थी जो तुमने तोड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए मिसेस नोहारा। मुझसे हमेशा गड़बड़ हो जाती है। हाँ? मैं जब भी कोई अच्छा काम करने जाती हूँ तो वो काम बिगड़ ही जाता है। मैं क्या करूँ? पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। अरे कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। टूट गई तो कोई बात नहीं, मैं दूसरी ले आऊंगी। इसमें इतना दुखी होने की बात नहीं है, अब रोना बंद करो। हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा आप। मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? तुमने मेरी फेवरेट प्लेट तोड़कर अच्छा नहीं किया। मेरी
मॉम हमेशा ही ऐसा करती हैं। मॉम को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जल्दी से फोन काटो और काम करना शुरू करो। ठीक है। वो यहाँ पर है हमारे घर में, तो मुझे ध्यान रखना होगा। हाँ वो तो है। अरे अपने घर में साथ में बैठकर जूस पीने का मजा ही कुछ और है। अरे आप तो इस जूस को बहुत जल्दी पी गए। क्योंकि यह है इतना टेस्टी है। तुम्हारा शुक्रिया शिनचैन, क्योंकि तुम हमें यहाँ लेकर आए। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारे यहाँ आने से हमें भी अच्छा लग रहा है। खुश तो ऐसे हो रही है जैसे सारा खाना इसी ने बनाया हो। आत्सुमी, आज तुम्हारे बालों को मैं शैम्पू करूंगी। लेकिन मुझे नहीं करना। बेटा, शैम्पू करने से बाल अच्छे हो जाते हैं। ये दोनों भी ना कभी चुप नहीं रहते हैं, बिल्कुल दोस्तों की तरह हैं। मैं ये कपड़े बाहर रख रही हूँ। ठीक है, रख दीजिए। सोने से पहले नहाने से अच्छी नींद आती है। सही कहा। मैंने तुम दोनों के लिए बिस्तर लगा दिया है। इसके लिए आपका शुक्रिया। अब तुम दोनों सो जाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना, ठीक है? मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे बुला लिया। फिर किसी दिन आपके घर आकर पार्टी जरूर करूंगी। शिनचैन, हम जल्दी ही दोबारा खेलेंगे। वैसे ये लोग इतने बुरे भी नहीं हैं। मॉम, आपने इतना काम किया है, आप बहुत थक गई होंगी, है ना?